अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो है जो हमने क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ हम सोशल कंट्रोल पढ़ रहे थे और इसमें हम रीजंस पढ़ रहे थे कि सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। तो लाइक अब हम इनके पॉइंट्स पे आ जाते हैं। मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगी क्योंकि कोर्स ज़्यादा है और ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको ख़ुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा फोकस आगे फर्दर लॉज के ऊपर है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने आगे पढ़ना भी है। ठीक है। अच्छा, रीस्टेब्लिशिंग द ओल्ड सोशल सिस्टम, द मेन नीड्स ऑफ द सोशल कंट्रोल इज़ टू कीप द एग्जिस्टिंग ऑर्डर इंटैक्ट. In other words, it is the desire of the society to make its member to live in manners in which their forefathers have been living. अच्छा, रीस्टैब्लिश अब सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आप जो पुराना ओल्ड सिस्टम चल रहा हो उसको जो है आप लाइक उसमें उसको रीस्टैब्लिश कर सको। यानी कि अगर कोई चेंजेस लानी है सोसाइटी में, एक चीज़ जैसे अब हम कहते हैं कि पुराने जो रस्में हैं, पुराने तौर तरीके चल रहे होते हैं, पुराने लॉज चल रहे होते हैं जो आपके फोर फादर्स जो हैं वो जिनको फॉलो कर रहे थे, वो आज के दौर पे फिर आप समझते हो कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ये लॉ सही नहीं है, तो इसको रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। इसको रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटीज़ आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमें पुराने उसमें भी अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप चेंज नहीं लाते तो सोसाइटी में कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है। Regulation of individual social behavior. Social control is necessary in order to regulate the individual behavior. अब ये वही चीज़ है कि अगर हम इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में, लाइक अगर मैं एज एन इंडिविजुअल इस चीज़ को ना समझूं कि ये मेरी सोशल वैल्यूज़ है, ऐसे मुझे नहीं बात करनी चाहिए, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं किसी की दिल आज़ारी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा इंडिविजुअल बिहेवियर वो कैसे रेगुलेट होगा? सोशल कंट्रोल से। ठीक है, कि मुझे क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, मेरी सोसाइटी में ओवरऑल किस चीज़ से दिल आज़ारी होगी, सबकी ज़्यादा सेंटिमेंट्स की। तो इसके लिए सोशल फिर आते हैं ओबीडियंस टू सोशल डिसीजन। सोसाइटी टेक सर्टेन डिसीजंस, दीज डिसीजंस आर टेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी थ्रू सोशल कंट्रोल अटेम्प्ट इज़ मेड टू गेट दी सोशल डिसीजंस ओबेड। अच्छा, अब आप देखो कुछ डिसीजन जो है वो सोसाइटी लेती है। ठीक है, अब जैसे अगर हम कहें कि हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म कम है, कलेक्टिविज्म ज़्यादा है, और फॉर इन वेस्टर्न सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटी कलेक्टिविज्म कम है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है। जैसे हमारी सोसाइटी में लड़का लड़की सबसे बाद में एक दूसरे को जानते हैं, पहले फैमिलीज़ जो है वो डिसीजन लेती हैं शादी की, और उसमें आपकी कास्ट, आपका रख रखाव, आपकी ज़ात पात, ख़ानदान, पैसा, हर चीज़ को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी का सोशल डिसीजन है, आप चाह के भी उसको नहीं निकाल सकते। जैसे लेट्स सपोज़ आप देखो, बाहर मुल्कों में लोग अपने ओन पे शादी करके भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका सोशल डिसीजन है। पर हमारे यहाँ चाहे जितना मर्ज़ी हो जाए, चाहे लव हो या अरेंज हो, जैसी भी शादी हो, जब तक आप अपने माँ बाप को नहीं लेके जाओगे या लड़के के माँ बाप नहीं आएंगे आपका रिश्ता लेने, आप तब तक आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा, ये लोग उसको सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोशल डिसीजन है सोसाइटी का। इसलिए फिर आप जितना मर्जी भी चाहो इसके अगेंस्ट जाना, आप चाह के भी नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। फिर आ जाता है सोशल यूनिटी स्टेब्लिश करने के लिए। अब आप देखो कि अगर कोई एक बीच का रास्ता ना निकाला जाए, ठीक है, यूनिटी इज़ नॉट पॉसिबल, unity is not possible without social control. Social control regulates the behavior of individuals in accordance with established norms, which brings uniformity of behavior and brings unity among individuals. ठीक है। अच्छा, अब आप देखो सोशल यूनिटी कैसे आती है? जब तक आपके बिहेवियर को सर्टेन सोशल कंट्रोल ना किया जाए तो सोशल यूनिटी नहीं आएगी। अब जैसे हम ये कहते हैं कि आपके बिहेवियर को अभी हमने कंट्रोल ही किया ना, कि हमने आपको बोला है कि आपने 2 दिन आना है,
3 दिन नहीं आना। तो ये क्या है, इससे एक सोशल यूनिटी आ रही है ना, कि आपको पता है कि 7th सेमेस्टर ने इतने दिन आना है, 5th सेमेस्टर ने घर से बैठ के काम करना है, और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके आप आपकी मर्ज़ी हो तो आप कहो कि नहीं मेरी मर्ज़ी है, मैंने 2 दिन नहीं आना, मेरी मर्ज़ी होगी मैं आऊँ, जब मर्ज़ी आऊँ, मेरी मर्ज़ी होगी मैं जब ना आऊँ। ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप सर्टेन यूनिटी क्रिएट करने के लिए आप उस कंट्रोल को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फिर आ जाती है सॉलिडेरिटी। अब आप देखो कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि सोशल कंट्रोल ना हो। अब आप ये देखो, जैसे अभी अगर हम देखें तो मुस्लिम कंट्रीज़ अभी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान अभी एक जो लड़ाई झगड़ा जो उठा है, वो क्यों उठा है? क्योंकि उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में हमारी सेंटिमेंट्स को जो है वो वॉयलेट किया है। ठीक है ना? तो उसमें सॉलिडेरिटी लाने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप कि हर कोई जो है वो एक दूसरे के रिलीजन को, उनके रिलीजियस जो प्रॉफिट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो वायलेंस क्रिएट होता है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, और फिर क्या होता है, सॉलिडेरिटी नहीं रहती। ठीक है।